हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 जून। 27, 28, 29 जून का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। किस राज्य सरकार ने मातृपुष्टि उपहार योजना शुभारंभ किया था? मातृपुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा द्वारा किया गया है। यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। सीएम विप्लव कुमार देव हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है। यहाँ राजधानी शिमला है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। सीएम जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TFF 2020 के TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को चुना गया है। TIFF का फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? MCC अर्थात मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्लियर कोनेर को चुना गया है। नेविगेटिंग द नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? नेविगेटिंग नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? श्रीपद नाइक ने किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम विजय रूपानी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? कापू नेस्तम। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? ई ब्लड सर्विसेज नामक मोबाइल की शुरुआत की गई है, जिसका शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह पाटिल हैं और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। किस बल्लेबाज राहेल प्रिस्टल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह जो प्लेयर है उनका नाम है राहेल प्रिस्टल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में यूपी में SBI द्वारा 35 नई शाखाएं
MSME के लिए नई शाखा खोली जाने की घोषणा की है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में 72 MSME ब्रांचेज हो जाएंगी। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO कौन है? SS किम है। MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक eKYC एवं वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा सेविंग अकाउंट खोले जा सकने के लिए डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? किसने किया है? यस बैंक ने किया है। इसने एक वॉलेट भी लॉन्च किया है। आगे देखते हैं मिलेगा क्वेश्चन। युवा नाम के डिजिटल वॉलेट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वॉलेट को UDMA टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यस बैंक ने लॉन्च किया गया है। इस ऐप में आपको नगर निगम बिल, हाउस टैक्सेस, वाटर टैक्स, बिजली बिल, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज आदि भुगतान करने की सुविधाएं देगा। जैसे हम लोग एयरटेल पे यूज करते हैं और अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में से 27% हिस्सेदारी किसे बेच रहा है? हिस्सेदारी किसे बेचा, किसको बेच रहा है? यह एजिस इंश्योरेंस एंड फेडरल बैंक को बेच रहा है। एक्चुअल में IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में IDBI बैंक की हिस्सेदारी थी, एजिस इंश्योरेंस की हिस्सेदारी थी, फेडरल बैंक की हिस्सेदारी थी, जिसमें इनकी 26 और इसकी 48, IDBI की 48% हिस्सेदारी थी, जिसमें IDBI अपना 27% हिस्सेदारी एजिस इंश्योरेंस और फेडरल बैंक को बेच रहा है। इससे अनुमान है कि इसको लगभग 500 करोड़ के आसपास पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 28 जून को मनाया जाता है। इस डे को किस लिए मनाया जाता है? इस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी के महत्व को लोगों को तक पहुंचाना होता है इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघिन P213 की मृत्यु हो गई। यह किस टाइगर रिजर्व में रहती थी? यह पन्ना टाइगर रिजर्व में रहती थी। हाल ही में इसको लगभग 1 महीने पहले देखा गया था। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। इस बाघिन का फ़ोटो भी लिया गया था। यह बाघिन बहुत ही मतलब स्वभाव से अच्छी थी। नुकसान या फिर लोगों को आसानी से, जो पर्यटक आते थे उनको आसानी से दिख जाती थी, इसीलिए इसको पन्ना की रानी भी कहा जाता था। पन्ना की रानी, बाघिन को पन्ना की रानी भी कहा जाता था। यह मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने इस इंश्योरेंस ने एक साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रिटेल साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी रखा गया है। जैसे इसमें क्या होगा, आपके अगर साइबर अटैक होता है तो ये जो साइबर अटैक होता है तो ये आपको इस पॉलिसी देगा। अगर उसमें आपको मैक्सिमम आपके जितना नुकसान होता है उस मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपया तक आपको भरपाई के रूप में दिया जा सकता है, बीमा कवर के रूप में दिया जा सकता है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड अभियान कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन क्लीन बोल्ड अभियान राजस्थान में चलाया गया है। किसके लिए चला गया? टिड्डी अटैक, जो टिड्डी आ रही हैं उसके लिए चलाया गया है। यहाँ के कृषि विभाग द्वारा चलाया गया है। लगभग 7 घंटा तक ट्रैक्टर स्प्रे द्वारा पूरे जो क्षेत्र है जहाँ पर उनका प्रकोप हुआ है वहाँ पर दवा छिड़का गया है, कीटनाशक का छिड़काव किया गया। और किसानों ने कुछ आवाज़ करके भोंपू आदि बजा के उन्होंने भी इसमें हेल्प किया होगा। अब देखते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर कलराज मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? यह क्वेश्चन आपको CGL में मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया, पूछा हुआ था। जो पड़ोसी हमारे राज्य होते हैं उनसे अक्सर प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए जो भी है हमारे पड़ोसी देश उनका प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना चाहिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। अभी ये हाल ही में इसलिए श्रीलंका चर्चा में है कि अभी यहाँ पे श्रीलंका के पास कुछ पैसा है जो इंडिया से कर्ज के रूप में लिया हुआ है, लगभग 98 करोड़ के डॉलर के आसपास, जो इंडिया से वो समय मांग रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और हमको समय दीजिए, हम कुछ समय बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे। और सुनने में आ रहा था कि यह चीन का भी कुछ हेल्प कर रहा है, चीन की तरफ जा भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने की है। इससे पहले एक ठे और आया था, जैसे डिप्रेशन में लोग जा रहे थे तो उसको फोर्स के लिए स्पंदन नाम का एक योजना शुरू की गई थी। जो डिप्रेशन अवसाद के शिकार हो रहे हैं उनके हेल्पफुल होगा ये। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। CM भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरवाना योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। CM उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य में विकसित किया गया है? उड़ीसा में विकसित किया। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है। और गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। गणेशी लाल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया। वर्तमान में यह कृषि कल्याण मंत्रालय में मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ये मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज किसे घोषित किया है? राहुल द्रविड़ को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती का 8वां महाद्वीप कहलाने वाला प्रशांत महासागर में 94% सबमर्ज्ड लैंड को क्या नाम दिया गया है? मतलब सीधा सा जो एक लैंड है जो पाया गया है कि प्रशांत महासागर में अभी तक डूबा हुआ था, लगभग उसका 94% सबमर्ज्ड लैंड है। लगभग 2 मिलियन माइल स्क्वायर एरिया होगा, वो अब पानी में डूबा हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने अभी तो बहुत पहले से ये रिसर्च चल रहा था, तो अभी इस बार उसको मतलब फाइनली मतलब ये उस रिपोर्ट दे दिया गया कि यह एक पहले ही बोला जाता था नहीं ये किसी अदर जो महाद्वीप है उसका पार्ट है, लेकिन बाद में ऐसा बना कि नहीं एक यह अलग है क्योंकि इसकी संरचना है जो भी अन्य लोग से नहीं मिल रही है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया रखा गया है। जीलैंडिया रखा गया। एक्चुअल में इसको जीलैंडिया नाम ब्रूस लाइनेंडर ने 1995 में नाम दिया था। 1995 में नाम दिया था। इसका छोटा सा भाग अभी जो बाहर की तरफ एक मतलब दिखाई दे रहा, छोटा ही सा भाग है, लेकिन सब इस यहाँ इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि जो खनिज पदार्थ हैं, आयरन और गैसेज, यहाँ की जो क्रस्ट बना हुआ वोल्केनिक बेसाल्ट से बना हुआ है, तो इस प्रकार इसको बहुत इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। इसका नाम क्या है? जीलैंडिया, याद रखिए। कब इसका किसने नाम दिया? ब्रूस ने नाम दिया। कब दिया? 1995 में नाम दिया। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा। इसका लगभग 94% हिस्सा पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है।
कैसा डूबा हुआ है? महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। पहले नंबर पे एशिया हो गया, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार हमके 7 हैं, जहाँ मतलब आपको जो पहले से हमको पता था। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पेटीएम के बाद दूसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन बना? बाईस जूस बना। कौन बना? बाईस जूस। पेटीएम के बाद सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया है बाईस जूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 साल का जश्न, 150 साल का जश्न महात्मा दक्षिण अफ्रीका विरासत के लेखक कौन है? फ़कीर हसन है, जो एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाबा रामदेव हैं। हाल में इन्होंने कोविड-19 के लिए दवा बनाई थी। कोविड-19 के लिए जो क्या नाम रखा गया था? कोरोनिल, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे कोरोनिल नाम रखा गया था। उसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने परमिशन नहीं लिया था बनाने के लिए। बुखार और छोटे मोटे रोग, बुखार के लिए एक्चुअल में उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था। इन्होंने बाद में बताया कि नहीं, हम जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत स्टार्टिंग स्टेज में थे, उन पर थोड़ा सा रिसर्च किया, इस पर इसको बंद कर दिया गया। इनको खैर छोड़िए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।